बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बखैरियत होंगे। इससे पहले की वीडियो में मैंने जमात नाम की नज़्म नात का खुलासा बयान किया था। आज इसकी तशरीहात का आगाज़ करूँगी। इससे पहले कि इसकी तशरीहात शुरू करूँ, मैं इसके लिखने वाले यानी शायर का मुख्तसर सा तारुफ पेश करना चाहूँगी। मुंशी अमीर मीनाई 1828 में लखनऊ में पैदा हुए। आप हज़रत मखदूम शाह मीना लखनवी की औलाद से थे, इसीलिए अपने नाम के साथ मीनाई लिखते थे। अमीर मीनाई का शुमार आला पाए के शुहरा में होता है। उन्होंने तमाम असनाफ में शायरी की, मगर गज़ल और नात की तरफ ज़्यादा रुझान रहा। आपकी शायरी ज़ुबान बयान की खूबियों और फ़िक्र ख्याल की रहनाइयों का मजमुआ है। उनकी नातों में दर्द व असर और सोज़ो गुदाज की उम्दा मिसालें मिलती हैं। तो आइए हम इसके पहला शेर पढ़ेंगे, जो कुछ इस तरह से है। सबा बेशक आती मदीने से तू है, सबा बेशक आती मदीने से तू है, कि तुझ में मदीने के फूलों की बू है। सबसे पहले मुश्किल अल्फाज को देख लेते हैं, उसके मानी का पता करते हैं। सबा, सबा के मानी है सुबह की हवा, और बू खुशबू को कहा जाता है। इस शेर में शायर कहते हैं कि जब सबा चलती है तो हर तरफ अपनी खुशबू बखेर देती है। वो सबा को मुखातिब होकर कहते हैं कि एह सबा, जब तुम मदीने से होकर आती है तो तुझ में खुशबू रची बसी होती है, क्योंकि तू मेरे महबूब की गलियों से होकर आई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दस, जो तमाम दुनिया के लिए बाहिसे रहमत है, आपकी ही वजह से इस कायनात को तख्लीक किया गया यानी बनाया गया। और मदीने की वो गलियां जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को वाहज़ व नसीहत करते रहे, आज भी वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबू आती है। इसीलिए शायर कहते हैं कि इन गलियों में मौजूद खुशबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही का पैगाम देती है। असल में शायर यहाँ पर सबा की खुशबख्ती का जिक्र करते हुए सनाए मुस्तफ़ा कर रहे हैं। एक शेर का इजाफा किया मैंने, आप अपनी मर्जी से किसी भी नात या शेर का इजाफा कर सकते हैं। हमेशा रहे नाम उनका जुबां पर, हमेशा रहे नाम उनका जुबां पर, वही आरज़ू हैं वही मुद्दा हैं। शेर नंबर 2। सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, सुनी हमने तोती और बुलबुल की बातें, तेरा तज़किरा है तेरी गुफ्तगू है। इसमें भी मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। ये दो परिंदों का जिक्र किया गया है, तोती और बुलबुल का। तज़किरा जिक्र करना, गुफ्तगू बातचीत। शायर कहते हैं कि हर मुसलमान की ये ख्वाहिश होती है कि वह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपना तन मन धन निछावर कर दे। शायर कहते हैं कि हुजूर को अल्लाह ने तमाम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है, और हर मुसलमान ये चाहता है कि उसके दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हो और होंठों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्म मुबारक हो। शायर कहता है कि दुनिया में हर ज़ीरू तज़किरा मुहम्मदी में सरगर्म है, हर तरफ सनाए मोहम्मद की सदाएं गूंज रही हैं। शायर इस शेर में दो परिंदों तोती और बुलबुल का भी जिक्र करते हुए कहते हैं कि मैंने उनकी बातें सुनी हैं कि वो भी हर वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में मगन रहते हैं। हम दुनिया की जिस चीज़ के पास भी जाएं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही जिक्र कर रही होती है। कायनात में मौजूद हर शय, शजर, हजर, दरिया, पहाड़, चरिंद, परिंद, इंसान और हैवान, गर्ज ये कि हर शय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सना में मसरूफ़ है। तो जब अल्लाह और उसके फरिश्ते भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हैं, तो कायनात की हर शय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में मशगूल हो जाती है। इसमें भी एक शेर का इजाफा किया मैंने। मेरा जी है जब तलक तेरी गुफ्तगू है, मेरा जी है जब तलक तेरी गुफ्तगू है, जुबान जब तक है तेरी गुफ्तगू है। इस शेर में भी शायर ने यही कहा है कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक करता रहूँगा। शेर नंबर 3। जीऊँ तेरे दर पर, मरूँ तेरे दर पर,
जीऊं तेरे दर पर, मरूं तेरे दर पर, यही मुझको हसरत यही आरज़ू है। इसके भी मुश्किल अल्फाज देख लेते हैं। दर का मतलब है चौखट, दरवाज़ा। जीऊं यानी कि जिंदा रहूं। हसरत आरज़ू को ही कहते हैं। शायर अमीर मीनाई इस शेर में अपने जज्बात का इजहार बहुत ही खूबसूरत और अच्छे अंदाज में कर रहे हैं और कहते हैं कि मेरी तमन्ना है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी आरज़ू है कि अगर मैं ज़िंदा रहूं तो सिर्फ़ और सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सवाली बनकर रहूं, और अगर मेरी जान चली भी जाए, जिसका एक वक्त मुकर्रर है, तो वो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर पर जाए। शायर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अकीदत का इजहार करते हुए कहते हैं कि मेरे दिलो जान आपकी मोहब्बत से सरशार हैं और मैं ये चाहता हूँ कि अपनी तमाम मोहब्बतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर निछावर कर दूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम आपके दर पर गुजारना चाहता हूँ। मेरा जीना, मेरा मरना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के लिए है। ये मेरी ख्वाहिश और आरज़ू है। ख्वाहिशें और आरज़ुएं हालांकि नातमाम होती हैं, लेकिन मेरी आरज़ू है कि मैं आप ही के दर पे जीऊं और मरूं। इंसान ज़िंदगी के दिन तमाम कर लेता है, लेकिन ख्वाहिशात ख़त्म नहीं होती। मरते वक्त भी इंसान की यही तमन्ना होती है कि काश मैं कुछ दिन और ज़िंदा रहता। इसीलिए शायर अपनी आरज़ू को हसरत की निगाह से देखते हुए कहते हैं कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज़िंदा रहूं, और जब मुझे मौत आए तो आप ही के दर पर आए। दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, दिल में इश्क़े नबी की हो ऐसी लगन, रूह तड़पती रहे दिल मचलता है। आज हमने इस वीडियो में 3 अशार की तशरीह की है। इंशाअल्लाह बाकी 4 अशार हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।